आइएगा दोस्तों, हम यण संधि की बात कर रहे थे और यण संधि में हमने क्या समझा था। यदि ए उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा य, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा व और री के स्थान पर क्या हो जाएगा र। हमने सबसे पहले किसको देखा था, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ई किस में बदला, ये में। किस में बदला, ये में। और हम ई से संबंधित उदाहरण देख रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे और अंतिम हमने यहीं पर छोड़ा था। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे कि इनका आप संधि युक्त शब्द बनाइए। देखिएगा आपने जो भी बनाया होगा सही बनाया होगा। थोड़ा सा हम भी इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा त्रि में अंतिम क्या है, ई। अंबक में द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ ई का क्या हो जाएगा, ये। क्या हो जाएगा, ये। वो भी कैसा, हलंत वाला। इधर क्या बचा, त्र। क्या, त्र। और वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, अंबक। अंबक क्या है, अंबक और आ। सबको मिलाएंगे शब्द क्या बनेगा, देखिएगा ये त्र और वो भी कैसा है, आधा। ये आपका ये में आ मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा और शब्द क्या बनेगा, त्रयंबक। क्या बनेगा, त्रयंबक। ये बनना है, ठीक। दिखेगा नदी में अंतिम क्या है, दीर्घ ई। क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ। क्या है, अ। बताओ ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या बचा, नद। कैसा, हलंत वाला। ये प्लस और ये हो जाएगा हमारा अम्बु। सबको मिलाएंगे, ये नद हलंत वाला, ये इसका हलंत हट जाएगा क्योंकि स्वर है पीछे। और क्या आ जाएगा, नद्यम्बु। शब्द क्या बनेगा, नद्यम्बु। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नद्यम्बु, ये लिख सकते हैं। चलिएगा अगला शब्द है परि। परि में अंतिम वर्ण क्या है, ए। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। आगे क्या बचा, पर। कैसा, हलंत वाला। ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदला, ये में। पीछे क्या है, आ और ये, ठीक। सबको मिलाएंगे शब्द क्या बनेगा, पर या। आ मिलेगा क्या हो जाएगा, या। और ये शब्द क्या बना है, पर्याय। इसको कैसे लिख सकते हैं, पर्याय। यही हो जाएगा, ठीक। देखिएगा अति धन उप। अति में अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ। बताओ ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या है, अत। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, उ और कत। ये बचना है, ठीक। सबको मिलाएंगे, देखिएगा ये आदत है, ये। बताओ स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, अत्युक्त। क्या बनेगा, अत्युक्त। यही बना होगा, ठीक। देखिएगा अगला शब्द क्या है, प्रत्यु। क्या है, प्रत्यु। ये प्र और यह संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, ती। क्या हो जाएगा, ती। प्रति। बताइए ये किसका बन रहा है, ई का। किसका बन रहा है, ई का। ई का हम ये बना रहे तो यहाँ क्या आएगा, प्रति धन ऊ। क्या आएगा, ऊ। बताओ किसकी मात्रा है, दीर्घ ऊ की, बड़े ऊ की। शब्द क्या टूटेगा, प्रति धन ऊ। बताइए व्यंजन का क्या हो जाएगा, वी धन अंजन। क्या हो जाएगा, वी धन अंजन। यही होना है, ठीक। देखिएगा व से पहले क्या है, आधा वर्ण है। वैसे पहले क्या है, आधा वर्ण है। बताओ, माफ करिएगा, यह से पहले क्या है, आधा वर्ण है। क्या है, आधा वर्ण है। बताओ ये किसका बन रहा था, ई का बन रहा था। किसका बन रहा था, ई का बन रहा था। तो ये टूटेगा तो ये किस में बदलेगा, ई में। और ई की मात्रा किस में लग जाएगी, व में। किस में लग जाएगी, व में, ठीक। वी धन अंजन। बताइए यह से पहले आधा क्या है, ध। क्या है, ध। बताओ ये टूटेगा तो किस में बदलेगा, ई में। और ई की मात्रा किस में लगेगी, ध में। किस में लगेगी, धी। अधि धन अयन। क्या बनेगा, अधि धन अयन। यही बनना है, देखिएगा ये से पहले क्या है, ये से पहले आधा है। आधा क्या है, व। बताओ ये किस में टूटेगा, किस में टूटेगा, किस में टूटेगा, ये ई में। किस में टूटेगा, ई में। बताओ ई की मात्रा किस में लगेगी, व में। किस में लगेगी, व में। तो क्या हो जाएगा, वी धन आदि। क्या हो जाएगा, आदि, ठीक। बताओ ये में किसकी मात्रा थी, आ की। किसकी मात्रा थी, आ की। तो पीछे तो आ गया आ, ये किस में टूटा, ई में। किस में टूटा, ई में। हमने यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो किस में बदलेगा, ये। ई किस में बदलेगा, ये में। बताओ ये किसका बना था, ई का ही बना था। किसका बना था, ई का बना था। बताओ ये ई की मात्रा किस में मिली हुई थी, व में। किस में मिली हुई थी, व में। हमने यहाँ लगा दी।
बताओ ये ई के बाद भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, तो ई किसमें बदला, ये में, किसमें बदला, ये में। ठीक, देखिएगा हमने शब्दों का संधि विच्छेद भी किया और कुछ शब्दों को संधि युक्त भी किया। जिन शब्दों का संधि विच्छेद था उनको संधि युक्त किया, उनमें संधि की, और जो संधि युक्त शब्द थे उनका हमने संधि विच्छेद भी किया है। ठीक, देखिएगा व्यस्त, व्यस्त बताइए ये किसका बना है, ई का। किसका बना है, ई का। बताओ ई की मात्रा किस में जाएगी, वी में। किस में जाएगी, वी में। पीछे क्या बनेगा, अस्त। क्या बनेगा, अस्त। अब हम क्या समझ रहे हैं दोस्तों, देखिएगा जहां जहां भी ये आया है, जहां जहां भी ये आया है, ये से ठीक पहले हमें आधा वर्ण दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको देखिएगा, ये बताओ आज ये से पहले आधा वर्ण है। बताओ ये से पहले आधा वर्ण है। देखिएगा और क्या है, ये से पहले आधा वर्ण है। ये से पहले आधा वर्ण है। और देखिएगा ये से पहले आधा वर्ण है। 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 तो व्यंजन संधि में हम ये वाले उदाहरण या ई वाले उदाहरण में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी ये से पहले आधा वर्ण होगा, हम अधिकांश समय यह कह सकते हैं कि 99% तो यही संभावना रहेगी कि वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक, ये हमें थोड़ा सा हम हमारी ओर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है कि व्यंजन संधि होगी, लेकिन जहाँ भी हमें ये से पहले आधा वर्ण दिखाई देगा हम वहाँ पर व्यंजन संधि लगा सकते हैं। फिर भी अगर हमें कुछ समझ में नहीं आई तो फिर हमें संधि युक्त या तो कोई शब्द का संधि विच्छेद दिया होगा तो संधि करनी पड़ेगी, और यदि संधि युक्त शब्द दिया होगा तो फिर हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ये हमें हमारे सामने जो परिस्थिति रहेगी उसी पर निर्णय लेना होगा। ठीक, तो ये थे दोस्तों हमारे ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो किसमें बदलेगा, यम। किसमें बदलेगा, यम। ठीक, अब हम बात करते हैं उ से संबंधित। कोई भिन्न स्वर आएगा तो उ किसमें बदलेगा, व में। किसमें बदलेगा, व में। देखिएगा यदि उ ऑब्लिक दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उ किसमें बदलेगा, व में। किसमें बदलेगा, व में। कैसे, देखिएगा एक शब्द लिखते हैं हम, सुधन आगत। क्या लिखा, सुधन आगत। ठीक, ऐसे ही मनु धन इच्छा। क्या लिखा हमने, मनु धन इच्छा। इसी क्रम में हो जाएगा साधु धन आगमन। क्या लिखा, साधु धन आगमन। ठीक, और ऐसे ही हो जाएगा साधु धन आदेश। क्या हो जाएगा, साधु धन आदेश। कितने शब्द लिखे हमने, 1 2 3 4। बनाइएगा अपने स्तर पे बनाइएगा। 4 शब्द लिखे हैं। उ के स्थान पे क्या करना है, हमें व करना है। क्या करना है, व करना है। बनाइएगा अपने स्तर पे बनाइएगा, क्या बन सकता है। ठीक, चलिएगा कुछ समय मैं आपको देता हूँ। चलिएगा देखिएगा शैली वही होनी चाहिए। बताओ संधि कर्तव्य कहाँ देखेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। कहाँ देखेंगे, अंतिम वर्ण। बताओ क्या हो जाएगा, ओ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। उ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, व। बताओ उ के बाद भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। उ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। आगे क्या बचा, स। क्या बचा, स। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे ये आ और गत, ये होना है। देखिएगा हमारा काम था विकार लाना, विकार हो गया, बदलाव आना, बदलाव हो गया, सबको मिलाएंगे। स को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये हो जाएगा व। बताओ व के पीछे क्या है, आ की क्या लग जाएगी मात्रा, जैसे मात्रा लगेगी क्या हट जाएगा, हलंत हट जाएगा। क्या हट जाएगा, हलंत। और शब्द क्या बनेगा, स्वागत। क्या बनेगा, स्वागत। आपने शादी समारोह में बहुत सी जगहों पर देखा होगा, विवाह कार्यक्रम में क्या लिखा रहता है, सुस्वागतम। क्या लिखा रहता है, सुस्वागतम। बताइए गलत है या सही है, गलत है, क्योंकि 2 उपसर्ग एक साथ नहीं आ सकते। ये भी सु और ये भी क्या है, ये भी सुई है। बताओ आधा से है और ये किससे बना था, सु से। 2 उपसर्ग एक साथ
हाँ, दो उपसर्ग एक साथ आ सकते हैं पर अलग अलग, दोनों समान अर्थ वाले उपसर्ग एक साथ नहीं आते हैं, ठीक। और दोनों समान ही है, इसलिए सुस्वागतम शब्द क्या होता है, गलत होता है। देखिएगा अगला शब्द क्या है, मनु धन इच्छा। बताओ मनु में अंतिम वर्ण क्या है, माफ करिएगा, अंतिम वर्ण क्या है, ओ। क्या है, ओ, ठीक। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई, ठीक। बताओ ऊ के बाद भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, ऊ के बाद भिन्न स्वर है। बताओ ऊ के बाद ऊ आता तो क्या होता, बताइए क्या होता, ऊ के बाद ऊ आता तो क्या होता, दीर्घ संधि होती और दीर्घ ऊ हो जाता। यदि ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो ऊ किस मत लेगा, व में। किस मत लेगा, व में। आगे क्या बचा, मन, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, प्लस और ये छा, ये होना है, ठीक। देखिएगा सबको मिलाते हैं, ये म, ये आधा न, ये पीछे क्या है, व में क्या है, हलंत। ये भी आधा ही था, आधे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व भी आधा ही है। पीछे क्या है, ई। क्या है, ई। बताओ ई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, यहाँ पर। कहाँ लग जाएगी, यहाँ पर। और ये शब्द क्या बनेगा, मनविच्छा। क्या बनेगा, मनविच्छा। मनु की जो है इच्छा क्या कहलाएगी, वो मनविच्छा। क्या कहलाएगी, मनविच्छा, ठीक। देखिएगा द्वितीय शब्द बनाइए, साधु धन आगमन। क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, संधि करेंगे, कहाँ देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में। अड़ोस पड़ोस में देखते सबसे पहले क्या करना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालना है। बताओ अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। साधु में कौन सा ऊ है, छोटा वाला, कौन सा है, ऊ, ठीक। देखिएगा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ, यही होना है। देखिएगा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में, यही बदलेगा। चलिएगा बताओ ऊ किस में बदला, व में, यही बदलना है। आगे क्या बचा, साध, वो भी कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। ये प्लस पीछे क्या है, आ ग मन, ये होना है, ठीक। हमारा काम क्या था, विकार लाना, विकार हो गया, सबको मिलाएंगे। ये साध, ये ध कैसा है, आधा। ध को आधे वर्ण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पीछे क्या है, व, ठीक। आगे मिलाएंगे। बताओ आ की मात्रा किस में लग जाएगी, वह में हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। शब्द क्या बनेगा, साधवागमन। क्या बनेगा, साधवागमन, ये बनना है। देखिएगा ठीक इसी तरह ये शब्द बनाइए, साधुधन आदेश। कहाँ देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखेंगे, अड़ोस पड़ोस में। अड़ोस पड़ोस में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। क्या है, ऊ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ ऊ से भिन्न दिखाई दे रहा, ऊ से भिन्न दिखाई दे रहा तो ऊ किस में बदलेगा, बताइए किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में, ये व, ठीक। आगे क्या बचा, साध, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, आ देश, यही बचा, ठीक। सबको मिलाएंगे, विकार लाना था, विकार आ गया, ठीक। सबको मिलाएंगे, साध, ध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ध ऐसे भी लिख सकते हैं। पीछे क्या है, व। बताओ व में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा और मात्रा किसकी लग जाएगी, आ की। शब्द क्या बनेगा, साधुवादेश। साधु का आदेश, साधु का आगमन क्या कहलाएगा, साधवागमन। साधु का आदेश क्या कहलाएगा, साधवादेश। क्या कहलाएगा, साधवादेश, ठीक। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ संधि युक्त शब्द लेते हैं और उनका क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि यण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से, वर्तने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हम अब संधि युक्त शब्द भी देखते हैं, उनका संधि विच्छेद करके देखते हैं। बताइए कहाँ से क्या टूटना है वो भी देखते हैं। आइएगा कुछ शब्द लिखते हैं। एक शब्द लिखा मैंने, मनवादेश। क्या लिखा, मनवादेश, ठीक। इसी क्रम में लिखते हैं हम शिशुवंग। क्या लिखा, शिशुवंग, ठीक। इसी क्रम में लिखते हैं हम मनवंतर। क्या लिखा है, मनवंतर। करिएगा इनका संधि विच्छेद करिएगा, ठीक। करिएगा अपने स्तर पे, फिर हम देखते हैं। देखिएगा कर लिया, चलेगा, बहुत अच्छी बात। बताइए वह किसका बना था, ऊ का। किसका बना था, ऊ का, ठीक। किसका बना था, वह का। बताइए ये टूटेगा। बताइए वह में कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। सबसे पहले तो हम इसको बाहर निकालते हैं, किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की। वह में किसकी मात्रा है, आ की। बताओ वह किसका बना था, ऊ का। किसका बना था, ऊ का, इसी का बना था, ठीक है। देखिएगा
ऊ का व बनाता और व में किसकी मात्रा थी आ की, हमने इन दोनों को बाहर निकाल दिया तो शब्द क्या टूटेगा, मनु धन आदेश। क्या टूटेगा शब्द, मनुधन आदेश। यही होगा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। देखिएगा मनु का हमने क्या बनाया, देखिएगा मनु में अंतिम वर्ण क्या है, ओ। क्या है, ओ। ठीक, इसके बाद द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक, बताइए आगे क्या बचा, मन। वो भी कैसा, हलंत वाला। बताओ ऊ किस में बदला, व में। किस में बदला, व में। ये मन ऐसा कैसा ही होगा, ऐसा कैसे रहेगा, हलंत वाला। पीछे हो गया हमारा आ, पीछे क्या हो गया, आ और देश। सबको मिलाएंगे, देखिएगा ये मन, ये आदन, ये व। बताओ आ की मात्रा किस में लग जाएगी, व में। इसका हलंत हट जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, मनवादेश। क्या बन जाएगा, मनवादेश। ठीक, देखिएगा व किसका बना था, ऊ का। व में किसकी मात्रा है, आ की। तो हमने व को तोड़ा तो व की जो व में जो आ था वो हमने बाहर निकाल लिया और ऊ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा। बताइए क्या टूटेगा, व किसका बना है, ऊ का। किसका बना है, ऊ का। बताओ पीछे क्या जाएगा, क्या जाएगा, अंग। व में किसकी मात्रा है, अंग की। किसकी है, अ की। ये जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। बताओ व जैसे हमने बाहर निकाला, व में से जैसे हमने आ को बाहर निकाला, आगे क्या आया, ऊ। क्या आया, ऊ। क्योंकि व किसका बना था, ऊ का। शब्द क्या है आगे, शीश। यही है, ऐसा ही बनेगा क्योंकि शिशु में से क्या, शीश शिशु मंगल से क्या किया हमने, ऊ को बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया, ऊ को बाहर निकाल लिया और ऊ को जैसे ही बाहर निकाला, ऊ को जैसे ही बाहर निकाला, शीश ये बचा। ठीक, और पीछे क्या बचेगा, ये बचना है गए। देखिएगा हम, ये तो हो गया शीश। क्या हो गया, शीश। ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। और पीछे क्या है दोस्तों, ये अंग। यही है, यही है। देखिएगा सबको मिलाएंगे, शी ये श है, ये आधा है। बताओ व में आ की मात्रा मिल जाएगी तो वह इसका हलंत हट जाएगा और शब्द क्या बनेगा, शीशवंग। क्या बनेगा, शीशवंग। यही बनना है। ठीक है, इसको तोड़िएगा। बताइए कहाँ से तोड़ोगे, व से। कहाँ से तोड़ोगे, व से। क्यों, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, व से संबंधित उदाहरण देख रहे हैं। बताओ व किस में टूटेगा, ऊ में। किस में टूटेगा, ऊ में। ये सबसे पहले हमने ऊ में तोड़ा, ये ऊ का ही व बना था, व को हमने तोड़ दिया। बताओ व में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। किसकी आ रही है, आ की। ये आ की आ रही है क्योंकि अगर किसी भी स्वर की मात्रा होती तो इसका उच्चारण उसी स्वर के अनुसार होता और इसमें अ स्वर मिला हुआ है इसलिए मनवंतर शब्द बन रहा है। तो ऊ किससे मिलके बना हुआ था, ऊ से तो व बना और व में कौन सा स्वर मिला हुआ था, कौन सा स्वर मिला हुआ था, ठीक। अब हमने इसको तोड़ दिया तो बताइए ये तो हो गया ऐसा। ठीक, ये होना है, ये हो गया हलन क्योंकि हमने इस व में से ऊ को बाहर निकाल दिया। माफ करिएगा, उसे जो वह बना हुआ था उसको हमने बाहर निकाल लिया और ये क्या हो जाएगा, ऊ धन आ धन तर। यही होना है। ठीक, हम इसके शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं। देखिएगा बताइए ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। आगे क्या बनेगा, मन। ये बनेगा। पीछे क्या है, आ तर। ये बनेगा। देखिएगा सबको मिलाएंगे, ये न को मादा ऐसे भी लिख सकते हैं। मन व में जो हलंत है वो हट जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, स्वर स्वर जैसे मिलेगा हलंत हट जाएगा। शब्द क्या बनेगा, मनवंतर। क्या बनेगा, मनवंतर। देखिएगा इसमें भी एक बात हमें समझ में आ रही है कि जहाँ जहाँ भी वह हमें दिखाई दे रहा है और वह से पहले यदि आधा वर्ण दिखाई देगा तो वहाँ पर हम कौन सी संधि लगा देंगे, यण संधि। कौन सी लगा देंगे, यण संधि। ध्यान रहे दोस्तों, वह किससे बना हुआ था, ऊ से। किससे बना हुआ था, ऊ से। जिस शब्द में हमें व के साथ जैसी मात्रा दिखाई देगी हम उसका संधि विच्छेद करते समय उसी मात्रा को बाहर निकालेंगे और व को किस में बदलेंगे, ऊ में। किस में बदलेंगे, ऊ में। देखिएगा यहाँ व में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। तो हमने आ को बाहर निकाल लिया और व किसका बना हुआ था, ऊ। तो ऊ को हमने जैसे ऊ को जैसे बाहर निकाला तो इसके जो आगे वाला व्यंजन था वो कैसे रह गया, आधा। कैसे रह गया, आधा। देखिएगा क्योंकि ये ऊ ऊ से क्या बना था, व। क्या बना था, व। जैसे हमने इस ऊ से व बनाया ये व्यंजन कैसे रह गया, आधा। क्या रह गया, आधा। फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आया तो सीधे सीधे एक भाषा में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ भी हमें
व से पहले आधा वर्ण दिखाई देगा, हम वहाँ पर यण संधि लगा सकते हैं। और इसके बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आए तो फिर हमें दो सार्थक शब्द करने होंगे। किसी भी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो सार्थक शब्द वहाँ से निकलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिनका कोई न कोई अर्थ होगा, ऐसे शब्दों का ही हमें ऐसे शब्द ही हमें तोड़ने होंगे, ऐसे खंड ही हमें बनाने होंगे। ठीक, चलिएगा आगे और देखते हैं। देखिएगा कुछ शब्द और लिखते हैं हम। अनुधन एषक, क्या लिखा? अनुधन एषक। और लिखते हैं दोस्तों अनुधन ऐषण, क्या लिखा? अनुधन ऐषण। और इसी से मिलता जुलता अणुधन अस्त्र, क्या लिखा हमने? अणुधन अस्त्र। और क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा परमाणु धन अस्त्र, क्या हो जाएगा? परमाणु धन अस्त्र। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा संधि करते वक्त सबसे पहले कहाँ देखेंगे? अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखेंगे? अड़ोस पड़ोस में। बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? उ, क्या है? उ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए, क्या है? ए। यदि उ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो उ किस में बदलेगा? व में। अब यहाँ फिर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बताइए इस उ का तो हमने क्या बना दिया? व। क्या बना दिया? व। ठीक, अब बताइए ये उ की जो मात्रा थी वो किस में लगी हुई थी? इस व्यंजन में। ये व्यंजन कैसा रह गया? आधा। क्या कैसा रह गया? आधा। देखिएगा ये आधा रह गया। ठीक, अब पीछे क्या है? ए, क्या है? ए। और ये शक ऐसा का ऐसा ही। अब ठीक, अब इन सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा? अन्वेषक। क्या बनेगा? अन्वेषक। अब बात आती है, यदि ऐसे शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या करना है? सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है। बताइए वह किससे बना है? उससे। किससे बना है? उससे। तो सबसे पहले तो हमने वह जिससे बना था उसको बाहर निकाल लिया। बताओ वह में कौन सी सुर की मात्रा है? एक ही। किसकी मात्रा है? एक ही। ठीक, अब जैसे ही हमने वह जिससे बना था उसको बाहर निकाला तो ये जो ऊ था वो किस में मिला हुआ था? व्यंजन में। किस में मिला हुआ था? व्यंजन में। तो ये कैसा बनेगा? अन। कैसा बनेगा? अन। यही बनना है। हम चाहे तो इसकी मात्रा यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम संधि विच्छेद भी करके देख सकते हैं। देखिएगा अनुधन ऐषण, बताइए क्या बनेगा? अनु में से ऊ बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊ बाहर निकलेगा। पीछे क्या है? ए। पीछे क्या है? ए। ठीक, बताइए ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ऊ किस में बदलेगा? व में। किस में बदलेगा? व में। देखिएगा ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा, ऊ किस में बदलेगा? व में। आगे क्या बचा? अन। कैसा? हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या है? ऐषण। क्या है? ऐषण। यही है, ये पूरा यहाँ हो जाएगा, ऐषण हो जाएगा। बताइए सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा? ये अन, ये आधा था, ये आधा है। बताओ व के पीछे कौन सा स्वर है? ए। ए की क्या लग जाएगी? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? अन्वेषण। क्या बनेगा? अन्वेषण। ये बनना है। ठीक, बताइए देखिएगा यहाँ पर भी वही है, वापस वही बात। बताइए वह किसका बना हुआ है? ऊ का। किसका बना है? ऊ का। और वह में किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की। बताओ ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया, आया कि नहीं आया? ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, ऊ किस में बदलेगा? व में। किस में बदलेगा? व में। जैसे ही हमने इसका जो स्वर था, कहेंगे इसका जो स्वर था वो ऊ था, ऊ को हमने किस में बदला है? व में। और व वापस किस में बदला है? ऊ में। तो आगे क्या बचा? अन। क्या बचा? अन। यही बचना है। ठीक, देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। ठीक, बताओ ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा, ऊ किस में बदलेगा? व में। किस में बदलेगा? व में। आगे क्या है? अण। कैसा? हलंत वाला। ये। ठीक, बताइए पीछे क्या है? अस्त्र। ये प्लस का चिन्ह। सबको मिलाएंगे, ये आ, ये आधा अण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये व। बताइए व में हलंत लगा हुआ है लेकिन पीछे स्वर है, स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा। जैसे मात्रा लगेगी हलंत हट जाएगा और शब्द क्या बनेगा? अणुवस्त्र। क्या बनेगा? अणुवस्त्र। अब ध्यान दीजिए वापस, अगर संधि विच्छेद पूछा जाए कि अणुवस्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमें पता है कि वह कौन सी संधि में आता है? यण संधि में। बताओ वह किसका बना हुआ था? किसका बना हुआ था? ऊ का। किसका बना हुआ था? ऊ का। जैसे हम व को तोड़ेंगे, एक तो ऊ बाहर आएगा। बताओ व में कौन से स्वर की आवाज़ आ रही है? आ की। किसकी आ रही है? आ की। शब्द क्या आएगा? आ। क्या आएगा? आ। अब देखिएगा इस
स्वर की मात्रा किस में लगी हुई थी, णय में। किस में लगी हुई थी, णय में। चलिएगा, मात्रा भी नहीं लगाते, फिर भी समझते हैं। बताइए आधा है कि पूरा, आधा। कैसा है, आधा। ठीक, ये आधा है। बताइए अगर इसको मिला दिया जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, वापस अणु। कैसा बनेगा, अणु, क्योंकि व्यंजन के बाद क्या है, स्वर, और स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। देखिएगा शब्द वापस क्या है बन के, अणु। क्या आया, अणु। ठीक, पीछे वाला तो आप बना लीजिए। देखिएगा परमाणु अस्त्र, परमाणु में अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। क्या है, ऊ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। और ये पीछे अस्त्र ऐसा का ऐसा ही। बताइए ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा, ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। ध्यान दीजिए आगे क्या बचा, परमाणु। परमाणु ये बचा। ठीक, और ये प्लस का चिन्ह, और ये हमारा अस्त्र। ठीक है, चलिएगा विकार लाना था, आ गया विकार। सबको मिलाते हैं, परमाणु। ये आधा ण है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये व। बताइए व में आ की मात्रा लग जाएगी, हलंत हट जाएगा, शब्द क्या बनेगा, परमाणु वस्त्र। क्या बनेगा, परमाणु वस्त्र। अब इसी शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए कि परमाणु वस्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिएगा। बताइए वह किसका बना था, याद कीजिए, वह किसका बना था, ऊ का। किसका बना था, ऊ का। एक बात हमें याद ध्यान रखनी है, वह किसका बना है, ऊ का। बताइए वह में कौन से स्वर की आवाज़ आ रही है, आ की। किसकी आ रही है, आ की। ठीक, ये हो गया। चलिएगा अब हम इस वाले शब्द को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको वापस लिखते हैं, ये हो गया परमाण। बताओ ये आधा है, आधा है, ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, बताइए इसका जैसे संधि विच्छेद किया, चलिएगा इसको भी पूरा कर लो। ये प्रमाण, प्रमाण धन, प्रमाण ऊ धन अधन अस्त्र। बताइए वापस यही स्थिति बन गई, ये वाली स्थिति बन गई। देखिएगा आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखिएगा बताओ, अण के पीछे स्वर है, स्वर की मात्रा लग जाएगी परमाणु, और ये प्लस का चिन्ह, और शब्द क्या बन जाएगा, परमाणु धन अस्त्र। यदि संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, वह या कोई सा भी जो भी व्यंजन है, हम यण संधि पढ़ रहे हैं तो यण संधि में हमें यह व और रही देखना है। उसमें जिस स्वर की आवाज़ आ रही है उस स्वर को हम बाहर निकाल लेंगे, चाहे वो कोई सा भी स्वर हो, ई हो, आ हो इत्यादि जो भी है। और उसके आगे व किसका बना था, ऊ का। किसका बना था, ऊ का। जैसे ही हम इस स्वर को बाहर निकालेंगे, इसके आगे वाला जो व्यंजन जिसमें यह स्वर मिला हो तो वो स्वतः ही आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हमने सब जगह आधा कर दिया। बताइए सब जगह, माफ करिएगा, सब जगह हमने इसको आधा कर दिया, सब जगह हमने इसको आधा कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ उदाहरण थे, और देखते हैं इससे मिलते जुलते आइएगा, लिखते हैं कुछ। वधु, वधु धन आगमन। क्या लिखा, वधु धन आगमन। ठीक, और लिखिएगा, और क्या हो सकता है, वधु धन आगमन और वधु धन आदेश। क्या लिखा हमने, वधु धन आदेश। और क्या हो सकता है, लिखिएगा, सरयू धन अंबु। क्या हो जाएगा, सरयू धन अंबु, यही होना। ठीक, चलिएगा इन तीनों को बनाते हैं। देखिएगा वधु में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ऊ। क्या है, दीर्घ ऊ। पीछे क्या है, आ। क्या है, आ। देखिएगा ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बदले, क्या ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, वध। कैसा, आधा। कैसा, आधा, क्योंकि इसमें जो स्वर था वो हमने बाहर निकाल लिया तो ये आधा ही बचा है। ठीक, और ऊ किस में बदल गया, व में। पीछे क्या है, आ। क्या है, आ। और क्या बचा, गमन। ठीक, हमें विकार लाना था, विकार आ गया। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, वध, वा हलंत वाला है, लेकिन पीछे क्या है, स्वर। हम सबको जोड़ रहे हैं, जैसे ही स्वर मिलेगा इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, वध्वागमन। क्या बनेगा, वध्वागमन, यही बनना है। देखिएगा अगला शब्द क्या है, वधु धन आदेश। बताइए वधु में अंतिम वर्ण क्या है, ओ। क्या है, ओ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा, ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। आगे क्या बचा, वध, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे प्लस, और ये आ, माफ करिएगा धन वहाँ नहीं है, और देश, यही था। ठीक, बताइए विकार लाना था, विकार आ गया। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, यद्ध। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
वध व हलंत वाला है, लेकिन पीछे क्या है स्वर, स्वर जैसे आगे आएगा इसकी क्या लग जाएगी मात्रा, और शब्द क्या बनेगा वध्वादेश, क्या बनेगा वध्वादेश। ठीक, उसका बनाया होगा आपने, देखिएगा। सरयू में अंतिम वर्ण क्या है दीर्घ ऊ, पीछे क्या है आ, ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा, ऊ किस में बदलेगा व में, किस में बदलेगा व में। आगे क्या बचा सर, यह कैसा वो भी हलंत वाला, कैसा हलंत वाला, पीछे क्या है आ और ये बू, बू। ठीक, सबको मिलाएंगे, देखिएगा सर, ये र, ये और वो भी कैसा है आधा, कैसा है आधा, ये व में आ मिलेगा, वाला हट जाएगा और शब्द क्या बनेगा सरयोम्बु। इसको कैसे लिख सकते हैं सर यम्बु, शब्द क्या कैसा लिख सकते हैं हम सरयोम्बु। ठीक, देखिएगा सरयोम्बु, सरयोम्बु, वध्वादेश, वध्वागमन। ठीक है दोस्तों, आइएगा कुछ और दो चार और देखते हैं, फिर उसके बाद अगली श्रृंखला की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, एक शब्द लिखते हैं हम गुरु धन आज्ञा, क्या लिखा गुरु धन आज्ञा, इसी से मिलता जुलता गुरु धन इच्छा, क्या लिखा गुरु धन इच्छा, इसी से हो जाएगा गुरु धन ऋण, क्या लिखा हमने गुरु धन ऋण। और आगे गुरु आज्ञा, गुरु इच्छा, गुरु ऋण, और हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरु धन आदेश, क्या हो जाएगा गुरु धन आदेश। बनाइएगा इन शब्दों को अपने स्तर पर बनाइएगा, तरीका वही होना चाहिए, पड़ोस पड़ोस में देखना है, स्वर निकालने हैं और फिर हमें संधि करनी है। देखिएगा, बनाइए, चलिएगा बनाए, तुरंत बना लीजिए। चलिएगा, क्या तरीका रहेगा, देखिए गुरु में अंतिम वर्ण क्या है ओ, क्या है ओ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है आ, क्या है आ, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या सूत्र है हमारा, यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो किस में बदलेगा व में, किस में बदलेगा व में, ये व में बदल दिया। देखिएगा आगे क्या बचा गुर, वो भी कैसा हलंत वाला। ठीक, पीछे क्या है आ और ज, हम किसको बदल रहे हैं सिर्फ ऊ को बदल रहे हैं। ठीक है, बताइए विकार लाना था, विकार आ गया, सबको मिलाएंगे। देखिएगा ये आधा र, ये व में आ की मात्रा लग जाएगी, हलंत हट जाएगा, शब्द क्या बनेगा गुरुवाज्ञा, क्या बनेगा गुरुवाज्ञा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं गुरु, ये आधा र है कहाँ चला जाएगा ऊपर, शब्द क्या बनेगा गुरुवाज्ञा, क्या बनेगा गुरुवाज्ञा। ठीक, इसको देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है ऊ, क्या है ऊ, ध्यान दीजिए। चलिए वैसे ऊपर लेते हैं, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई, क्या है ई। ठीक, बताइए ऊ किस में बदलेगा व में, किस में बदलेगा व में, यही होना है। आगे क्या बचा गुरु, क्या बचा गुरु, कैसा हलंत वाला, क्यों क्योंकि र का ऊ हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये प्लस ये ई और ये छा। ठीक, बताइए विकार आना था, आ गया, सबको मिलाएंगे, शब्द मिले बनेगा ये गुर हलंत वाला, ये व में ई की मात्रा लग जाएगी, ये ई और गुरुविच्छा, क्या बनेगा गुरुविच्छा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आधा रे कहाँ चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये होना, और शब्द क्या बनेगा गुरुविच्छा, ये बनेगा। अब देखिएगा, अगर हमें इस शब्द का संधि विच्छेद करवाना होगा तो कहाँ से तोड़ेंगे व से, कहाँ से तोड़ेंगे व से। बताइए व किसका बना था ऊ का, किसका बना था ऊ का। ठीक, इसी का बना था। बताओ व में किसकी मात्रा है ई की, किसकी मात्रा है ई की। ठीक, बताइए व टूट चुका है, व जो बना था ऊ से बना था, ऊ में माफ़ करिएगा व में कौन सा स्वर था ई, दोनों को बाहर निकाल दिया। बताइए इस स्वर की मात्रा कहाँ लग जाएगी, कहाँ लग जाएगी इस र में, इस र में कहाँ लग जाएगी, इस र में जैसे इसकी मात्रा लगेगी शब्द क्या बन जाएगा गुरु, क्या बन जाएगा गुरु। ठीक, देखिएगा अगला शब्द देखिएगा गुरुधन ऋण, बनाया होगा आपने, मिलाइए, सही बनाया होगा। देखिए गुरु में अंतिम वर्ण क्या है ऊ, क्या है ऊ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है री, बताओ ऊ से भिन्न है कि नहीं,
ऊ से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल ऊ से भिन्न है। बताओ ऊ से भिन्न है तो ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। आगे क्या बचा, गुर, कैसा, हलंत वाला। ठीक, ये प्लस ये री और ये न, सबको मिलाएंगे। देखना ये र आधा, व में री की मात्रा लगेगी, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। शब्द पीछे वाला क्या है, क्या बनेगा शब्द, गुरुवर्ण। क्या बनेगा, गुरुवर्ण। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, र कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये री की मात्रा, शब्द क्या बनेगा, गुरुवर्ण। क्या बनेगा, गुरुवर्ण। ठीक, देखिएगा आगे देखिए, अगला शब्द क्या है, गुरुधन आदेश। बताइए र में किसकी आवाज़ आ रही है, ऊ की। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ ऊ से भिन्न है, ऊ से भिन्न होने पर ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। आगे क्या बचा, गुर, यही बचना। ठीक, पीछे क्या है, आ देश, यही होगा, हाँ यही होगा। देखिएगा सबको मिलाएंगे, गु र, आइए आधा र, और ये हो जाएगा व का जो हलंत है वो हट जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, स्वर है। स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, गुरुवादेश। क्या बनेगा, गुरुवादेश। ठीक, तो ये थे हमारे ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो ओ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। ध्यान दे दोस्तों, यण संधि, फिर बता रहा हूँ मैं, यण संधि हमारी वर्तनी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वर्तनी की दृष्टि से ये संधि बहुत काम आती है। बहुत ही सोच समझकर इस संधि को हमें पढ़ना होता है और अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। कोशिश करें, बार बार इसका रिवीजन करें। जहाँ भी आपके पास जो विषय वस्तु है इससे पढ़े, जो भी विषय वस्तु है अलग विषय वस्तु है उससे पढ़े, जो भी नोटबुक है उससे पढ़े, लेकिन इसको समझे क्योंकि ये संधि में तो काम आनी है, बाकी आगे जाके भी आपको शब्दगत शुद्धियों में अशुद्धियों में ये काम आएगी। ठीक, तो ये थे हमारे ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अंतिम सूत्र की ओर। अंतिम सूत्र हो जाएगा हमारा, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, र में। इससे पहले हमने किसको देखा, ई को देखा, फिर किसको देखा, ऊ को देखा, फिर किसको देखा, किसको देख रहे, री को। री के बाद किसके बाद, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई भिन्न स्वर रहेगा तो री किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, र में। देखिएगा कैसे, कुछ शब्द लिखते हैं हम, मातृधन आज्ञा। क्या लिखा हमने, मातृधन आज्ञा। सी से मिलता जुलता, मातृधन इच्छा। क्या लिखा हमने, मातृधन इच्छा, ये लिखा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद इसी से हो जाएगा दोस्तों, भ्रातृधन इच्छा। ठीक, 3 शब्द लिखे हमने, भ्रातृधन इच्छा। बनाइएगा, क्या बनेगा, वही तरीका वही होना चाहिए। कहाँ देखना है, अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखना है, अड़ोस पड़ोस में। देखिएगा पहला शब्द क्या है, मातृ। दूसरा क्या है, आज्ञा। बताओ मातृ में अंतिम वर्ण क्या है, री। क्या है, री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, बताओ री से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल री से भिन्न है। री किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, र में। ठीक, देखिएगा आगे क्या बचा, मात। वो भी कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, आ और जा। ठीक, यही है। देखिएगा सबको मिलाएंगे, ये तो हो गया माँ, ये हो गया ता। ठीक, इस ता को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और र को हम कहाँ लिखते हैं, ऐसे। र में क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। जैसे आ मिलेगा र का हलंत हट जाएगा और मात्रा यहाँ लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी। और पीछे क्या है, जा। क्या है, जा। शब्द क्या बना, मात्राज्ञा। इसको थोड़ा और सरल करके लिख सकते हैं, मात्रा, मात्र, मात्राज्ञा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिएगा अगला क्या है,
मातृधन इच्छा, मात्राज्ञा का मतलब माता जी का आदेश, माता जी की आज्ञा। ठीक, मातृ में अंतिम वर्ण क्या है? री। क्या है? री। कौन सा वाला? छोटा वाला। ठीक, देखिएगा पीछे क्या है? ई। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस मत लेगा? रे में। बताइए, री से भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। बताओ, री किस मत लेगा? रे में। आगे क्या बचा? मात। क्या बचा? मात। कैसा? हलंत वाला। पीछे प्लस ये ई और ये छा, यही होगा। ठीक, बताइए, सबको मिलाएंगे। देखिएगा, मात, ये हलंत, ये र। बताओ, र में किसकी मात्रा लग जाएगी? ई की। इधर से लग जाएगी। शब्द क्या बना? मातृच्छा। क्या बना? मातृच्छा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, ये माँ, ये त, लेकिन इसको कैसे लिखते हैं? आधा त, ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ये रे कहाँ आ जाएगा? नीचे। मात्रा किसकी लग जाएगी? इस रे में, माफ करिएगा, इस रे में किसकी मात्रा है? छोटी ई की। शब्द क्या बनेगा? मातृच्छा। क्या बनेगा? मातृच्छा। ये बनना है। ठीक, देखिएगा, भ्रातृ में अंतिम वर्ण क्या है? री। क्या है? री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई। बताओ, री के बाद भिन्न स्वर आएगा, री किस में बदलेगा? र में। किस में बदलेगा? र में। ये बदलना है। बताओ, आगे क्या बचा? भ्रात, वो भी कैसा? हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या है? ई। फिर ये छा, यही होना है। देखिएगा, विकार लाना था, विकार आ गया, हमारा काम हो गया, संधि हो गई। सबको मिलाएंगे, ये भ्रा, तो ये आदर है, आदत है, और ये र में किसकी मात्रा लग जाएगी? ई की। पीछे क्या है? छा। शब्द क्या बनेगा? भ्रातृच्छा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, ये तो हो गया ब्रा, ये त कैसा हो जाएगा? ये आदत है। ये र नीचे आ जाएगा। बताओ, र में किसकी मात्रा है? छोटी की। यहाँ से लगा देंगे, शब्द क्या बनेगा? भ्रातृच्छा। क्या बनेगा? भ्रातृच्छा। भ्रातृ का मतलब भाई, भाई की इच्छा। ठीक, तो री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस में बदलेगा? र में। किस में बदलेगा? र में। ठीक, आइएगा कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, एक शब्द लिखा हमने, पितृधन अनुमति। क्या लिखा? पितृधन अनुमति। एक शब्द लिखते हैं हम, पितृधन उपदेश। क्या लिखा? पितृधन उपदेश। और इसी से मिलता जुलता और क्या हो जाएगा? पितृधन इच्छा। क्या हो जाएगा? पितृधन इच्छा। और यही हो जाएगा पितृधन आज्ञा। इसका आप बनाइएगा, इसका मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाइएगा अपने स्तर पे। इन सबको बनाने से पहले मैं एक शब्द पूछता हूं आपसे, इन दोनों में से सही कौन सा है? दो शब्द लिख रहा हूं मैं, पित्रोपदेश, और एक शब्द और लिखा मैंने, पितृ उपदेश। बताइए, एक नंबर, दो नंबर, बताइए सही कौन सा है? सही जवाब दीजिए, सही कौन सा है? एक नंबर या दो नंबर? पितरोपदेश सही होगा, पितृउपदेश सही होगा? ठीक, अपने स्तर पर टिक कर लीजिए, फिर हम इसको सत्यापित करते हैं आपने कौन सा किया है, और कोई यदि सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है। ठीक, देखिएगा, चलिएगा सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिएगा, पितृ में अंतिम वर्ण क्या है? री। क्या है? री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। क्या है? आ। देखिएगा, री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, री किस में बदलेगा? र में। ये हमने इसको र में बदल दिया। ठीक, आगे क्या बचा? पित्त, वो भी कैसा? हलंत वाला। ये प्लस ये अ और ये नुमति, यही होना है। ठीक, देखिएगा, हमें विकार लाना था, विकार आ गया, हमारा काम हो गया। अब हम सबको मिला देते हैं। देखिएगा, पी त, ये हलंत, ये बताओ, र के पीछे स्वर है, र में स्वर मिलेगा, हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पीछे क्या है? नुमति। क्या है? नुमति। शब्द क्या बना? पितृनुमति।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ये तो हो गया पी, ये आदत और ये र, क्या हो जाएगा र। पीछे क्या है अनुमति, शब्द क्या बनेगा पितृअनुमति, क्या बनेगा पितृअनुमति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ये समझ में नहीं आए तो इसका सरलतम रूप है, आप इसको लिख कर समझ कर आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिएगा, हमने पितृोपदेश और पितृ उपदेश की बात करी है। देखिएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत था। देखिए पितृ में अंतिम वर्ण क्या है री, क्या है री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है उ, क्या है उ। ठीक, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस में बदलेगा र में, किस में बदलेगा र में। इसको हम र में बदल देते हैं, ये र में बदल दिया। विकार लाना था, विकार आ गया, हमारा काम हो गया। आगे क्या बचा पित, वो भी कैसा हलंत वाला, यही बचना है। बताइए पीछे क्या है उ, क्या है उ, पीछे पदेश, यही होना है। ठीक, री र में बदल गया, विकार आ गया, सबको मिला देंगे। देखिएगा ये पी, ये आदत है, ये र। बताओ र में किसकी मात्रा लग जाएगी ऊ की, जैसे ऊ की मात्रा लगेगी हलंत क्या होगा हट जाएगा। ये ऊ और ये देश, पितृपदेश। इसको कैसे लिखेंगे, ये पी, ये आदत है, ये र में किसकी मात्रा है ऊ की। पीछे क्या है पदेश, शब्द क्या बनेगा पितृपदेश। गलत क्या होता है पित्रोपदेश, गलत क्या होता है पित्रोपदेश। ठीक, जैसे हम पित्रोपदेश का संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा पितृ धन औपदेश, क्या बनेगा औपदेश। शब्द मात्रा किसकी लगी हुई है ओ की, और उपदेश नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है उपदेश, क्या होता है उपदेश। ठीक, उपदेश नहीं होता है, उपदेश होता है, इसलिए ये वाला शब्द क्या है गलत है। शुद्ध क्या है पितृपदेश, क्या है पितृपदेश। इसका सरलतम रूप हमने यहाँ लिखा है। ठीक, आप समझ लीजिए। बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पितृ में अंतिम वर्ण क्या है, शैली वही होनी चाहिए। री, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई, क्या है ई। री के बाद भिन्न स्वर आएगा, री किस में बदलेगा र में, किस में बदलेगा र में, वो भी कैसा हलंत वाला। आगे क्या बचा इत, कैसा हलंत वाला। पीछे प्लस ई और ये हो जाएगा छा। हमारा काम था विकार लाना, विकार आ गया, सबको मिला देंगे। देखिएगा फिर से बनाइए पित, ये हलंत वाला, ये र हलंत वाला है, लेकिन इसके पीछे क्या है स्वर, जैसे ये आगे आएगा ये इसमें मिलेगा, हलंत क्या हो जाएगा हट जाएगा, और मात्रा किधर से लग जाएगी इधर से। शब्द क्या बनेगा पितृच्छ। हम इसको कैसे लिख सकते हैं पितृ, यत, यादत, ये र, और र में किधर की मात्रा है इधर से। शब्द क्या बनेगा पितृच्छा, क्या बनेगा पितृच्छा, यही बनना है। ठीक, देखिएगा अंतिम क्या है पितृधन आज्ञा, क्या है पितृधन आज्ञा। बनाइएगा, इसको बनाइएगा, क्या बनाया होगा आपने, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप ही बनाइएगा और आप ही आप इसको देखिएगा क्या है पितृधन आज्ञा, बनाइएगा अपने स्तर पे। ठीक, चलिएगा दो चार और देखते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं। देखिएगा कुछ और लिखते हैं हम, पितृधन उत्सुक, पितृधन उत्सुकता, क्या लिखा हमने पितृधन उत्सुकता। एक शब्द और लिखते हैं जामातृ धन इच्छा, क्या लिखा जामातृ धन इच्छा। और क्या लिखते हैं दोस्तों पितृधन आदेश, क्या लिखा हमने पितृधन आदेश। और इसी क्रम में हो जाएगा भ्रातृधन आदेश, क्या लिखा भ्रातृधन आदेश। ठीक, देखिएगा और क्या हो सकता है, और देखिएगा मातृधन आदेश, क्या लिखा मातृधन आदेश। और क्या हो सकता है मातृधन आनंद, और क्या लिखा हमने मातृधन आनंद। ठीक, और बताइए इसी से मिलता जुलता हो जाएगा मातृधन
अर्थ, क्या हो जाएगा, मातृधन अर्थ, और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, और बताइएगा, और बताइएगा, भ्रातृधन आदेश हो गया, भ्रातृ इच्छा हो गया, और क्या हो सकता है, भ्रातृ इच्छा हो गया। चलिएगा, खूब है ये। अब ये शब्द मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इन शब्दों को बनाइए, किस तरह से आपने क्या निकाला है, क्या संधि युक्त शब्द बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, कौन सा स्वर निकाला है और किसको मिलाया है और किस प्रकार का परिवर्तन आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी यण संधि। क्या थी, यण संधि। अब यण संधि में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि देखिएगा, ये उदाहरण तो आप लिख लीजिए और इन उदाहरणों को आप अपने स्तर पर हल करिएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाओगे किस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब हम यण संधि को पहचानने का एक शॉर्ट तरीका देख रहे हैं हमारे स्तर पर, बाकी फिर तो हमें हल करके पहचानना ही है। देखिएगा क्या देखते हैं, हमने क्या पढ़ा दोस्तों यण संधि में, यदि ए ए ऑब्लिक कोमा दीर्घ ऊ कोमा और री, ठीक, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आया, कोई भिन्न स्वर आया तो ए किस में बदला, ये में, ऊ किस में बदला, व में, और री किस में बदला, र में, किस में बदला, र में। देखिएगा कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं, फिर हम क्या समझना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ेंगे हम। एक शब्द लिखते हैं हम, क्या लिखा, यदि धन अपि, क्या लिखा हमने, यदि धन अपि, ठीक। इसका अगर हम संधियुक्त शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, यद, यद, य पी, क्या बनेगा, यद्यपि, यही बनना है, ठीक। ऐसे ही एक शब्द और लिख देता हूं मैं, छोड़िएगा बस एक ये लिखा, एक शब्द और लिखते हैं, ऊ का मधुधन अरि, क्या लिखा हमने, मधुधन अरि। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, देखिएगा संधि करने हमने किए पीछे, अब देखिएगा ये मद, ये व और ये री, ठीक। देखिएगा यहाँ ये हुआ, यहाँ ई ऑब्लिक ई किस में बदला, ये में, यहाँ पर ओ किस में बदला, ओ ऑब्लिक ओ किस में बदला, व में। 2 नंबर और अंतिम पढ़ लेते हैं हम, मातृधन आज्ञा, क्या है, मातृधन आज्ञा। शब्द क्या बनेगा, ये आधा त, ये र और ये ज। इसको हमने कैसे लिखा था, देखिएगा मात्र ज्ञा, ये लिखा था। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, री, क्या है, री, यही है, ठीक। बताओ री का क्या बना, र, क्या बना, र। देखिएगा हमें क्या समझना है, यहाँ पर क्या आया, यह, यहाँ पर क्या आया, वह, यहाँ पर क्या आया, र, क्या आया, र। यह से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, यण संधि में यह से पहले हमेशा आधा वर्ण ही दिखाई देगा, व से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है और र से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है। हम क्या समझ पा रहे हैं इसमें, जहां पर भी हमें य व र से पहले यदि आधा वर्ण दिखाई देगा तो हम 90% तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यण संधि ही होगी। यण संधि में हमेशा य व र से पहले आधा वर्ण होगा, ये अनिवार्य है। यण संधि में ये तो अनिवार्य है कि य व और र से पहले आधा वर्ण होगा। जहां भी हम किसी भी शब्द में इन तीनों शब्दों से पहले आधा वर्ण देखेंगे वहाँ हम यण संधि लगा सकते हैं। लगभग 90 या 99% तो वो उदाहरण यण संधि का ही निकलेगा। फिर भी हमें अगर ये तरीका समझ में नहीं आए तो फिर शब्दों को तो तोड़ना ही है, शब्द तोड़कर भी हम उनको पहचान सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम,
यण संधि में, यण संधि में, ये कोई नियम नहीं है, बस ऐसे लिख रहा हूं मैं। यण संधि में य व, हलंत वाला नहीं होगा, य व और र से पहले, र से पहले, र से पहले हमेशा आधा वर्ण, आधा, आधा वर्ण, आधा वर्ण दिखाई देगा या आधा वर्ण होगा। बिल्कुल, हमेशा यण संधि में तो अनिवार्य है कि व से पहले आधा वर्ण ही, य व और र से पहले आधा वर्ण ही होगा। ऐसा ये नियम नहीं है, सिर्फ पहचानने का एक तरीका है कि इससे पहले हमेशा हमें आधा वर्ण दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी यण संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी यण संधि। और यण संधि कौन सी संधि का भाग था? स्वर संधि का। कितनी संधियों का अध्ययन कर चुके हैं हम? स्वर, सबसे पहले हमने स्वर पढ़ी, फिर गुण, फिर वृद्धि और फिर यण। स्वर संधि के हम 4 भाग पढ़ चुके हैं और इन चारों भागों को हमने बहुत ही सरल तरीके से समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। मैं आशा भी करता हूँ और उम्मीद भी है मुझे आपसे कि ये हमारे द्वारा जो क्लासें ली जा रही है वो बहुत अच्छे से आपका सहयोग कर रही होगी और बहुत अच्छी आप पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत भी अच्छी खासी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लगे रहिएगा अपने टारगेट को अचीव करने में, उसको प्राप्त करने में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से आपका सहयोग कर रहे हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें उस एग्ज़ाम को लेकर क्या और परिवर्तन करना चाहिए या जो पढ़ाया जा रहा है इससे और ऊपर पढ़ाया जाए या इसका सरलीकरण किया जाए। जो भी हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक उत्साह और मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।